एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर 20 बैच के बारे में, जो कि 10th क्लास के बच्चों के लिए है। सुपर 20 एक ऑनलाइन बैच है और हम उसको क्लेम करते हैं इंडिया का मोस्ट फोकस्ड एंड मोस्ट अफोर्डेबल बैच ऑफ इंडिया। ओके, सो इस बैच के बारे में बोलने के पहले, इसको बताने के पहले मैं आपको कुछ ऑनलाइन स्टडी के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, हम सब अपने घर पर हैं और हमको अपने घर पे ही रहना चाहिए। आपकी अगर इस साल 10th क्लास है तो ये साल आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। अब कोई लोग बैठे हुए हैं, सर ऑनलाइन स्टडी हम क्यों करें? काफ़ी लोग के मन में जो बात रहती है कि सर हम ऑनलाइन स्टडी क्यों करें। तो आपके पास ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। सबसे पहली बात, कैसे? लॉकडाउन का एक प्रॉपर एस्टिमेशन है कि आपका जो लॉकडाउन है वो दिसंबर के पहले तक नहीं खुलने वाला। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपका जो लॉकडाउन है वो दिसंबर के पहले नहीं खुलने वाला है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताएं कि आप क्या दिसंबर तक अपनी पढ़ाई को पॉज कर सकते हो? जैसा कि अभी आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, क्या आप दिसंबर तक अपनी पढ़ाई को पॉज करके रख सकते हो? क्या आप वेट कर रहे हो कि जब ये लॉकडाउन सिचुएशन सब सही हो, हम अपने स्कूल में अपने 10th की प्रिपरेशन करें, अपने जो लोकल कोचिंग्स हैं उधर पे जाके प्रिपरेशन करें? तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो और बहुत ही धोखे में अपने आप को रख रहे हो। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन स्टडी को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी प्रिपरेशन उतने जल्दी शुरू हो जाएगी। वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है। हमारे जो स्कूल्स हुआ करते थे वो 15 जून तक जनरली खुल जाते थे और हमारी अप्रैल में भी एक्स्ट्रा जो समर क्लासेस होती थी वो लगती थी। वो दोनों अभी तक नहीं लग पाई हैं। ना इस साल समर क्लासेस लगी थी, ना ही अभी तक स्कूल्स या कोचिंग सेंटर्स खुले हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको ऑनलाइन स्टडी, अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन अपनी 10th बोर्ड की चालू कर दें। दूसरी चीज़, अब ऑनलाइन स्टडी सर हम चालू करें, अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर यूट्यूब पे इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे ऑनलाइन बैचेस हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, सर हम कैसे चूज़ करें कि इनमें से सबसे अच्छा और सबसे अफोर्डेबल? क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन सिचुएशंस में मोस्टली फैमिलीज़ की जो इनकम है वो अफेक्ट हुई है। तो सर ऐसी कोई प्रिपरेशन हमको बताइए, ऐसा कोई सजेशंस हमको बताइए जिससे हम अपनी 10th की स्टडी को फॉरवर्ड भी लेके जा सकें और हमारे जो पेरेंट्स हैं उन पर इतना लोड भी ना आए उस चीज़ का, और हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑनलाइन स्टडी अगर आप YouTube की बात नहीं कर रहे हो तो काफ़ी फ्री कंटेंट है YouTube का, लेकिन YouTube पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी कंटेंट सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट नहीं है। तो YouTube का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। और अगर आप किसी एप्लीकेशंस या किसी और कंपनीज़ पे जाते हो जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, सर उनके चार्जेस ही इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, सो अगर आप जितने भी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज है उनके ऊपर जाएंगे तो सर वो लोग 50,000, कोई 60,000, कोई 1,00,000। तो हम अपनी 10th की सिचुएशन, 10th की प्रिपरेशन कैसे चालू करें? तो उसके लिए सुपर 20 एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी 10th की प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छा बूस्टअप दे सकता है, आपकी प्रिपरेशन को बहुत आगे ले जा सकता है विदाउट हैविंग एनी फाइनेंशियल लोड ऑन योर पेरेंट्स। सो सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से चालू करना चाहता हूँ। आई एम युवराज सिंह, फाउंडर ऑफ इन्फिनिटी एजुकेशन। मैंने इस बैच सुपर 20 की जो शुरुआत की थी वो इसी मेन मोटिव के साथ की थी कि हमारी जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है इसमें जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन रुक चुकी है उसको कैसे रिज्यूम ले जाए। तो सुपर 20 क्या है? सुपर 20 एक ऑनलाइन लाइव बैच है जो कि जूम पे हम लोग ले रहे हैं और उधर पे हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। सर अब आपने बता तो दिया, अब
हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सर 50 कंपनियां हैं, हम आपके सुपर 20 बैच में एनरोल क्यों कराएं? तो मैं बोलता हूं कि अब बताता हूं कि आपके लिए सुपर 20 बैच क्यों सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में। सुपर 20 बैच में आपको मिलती है मेंटरशिप बाय जेई एंड नीट क्वालिफाइड टीचर्स। मैं खुद वहाँ पर पढ़ाता हूँ एंड आई एम डूइंग माई बीटेक डिग्री फ्रॉम एनआईटी भोपाल। मैं एनआईटी भोपाल से बीटेक डिग्री कर रहा हूँ। मैं खुद जेई मेंस क्वालिफाइड हूँ और जो आपके वायो की फैकल्टी हैं वो नीट क्वालिफाइड हैं, 2012 नीट क्वालिफाइड हैं। तो आपको इधर पे जो फैकल्टीज़ मिलने वाले हैं, जनरली 10th क्लास में इतने हाई क्वालिफाइड फैकल्टीज़ नहीं रहते हैं, फिर भी आपको मौका मिल रहा है उन फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का जो खुद जेई और नीट जैसे इंडिया के सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करके रखा है। सेकेंड चीज़, 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट। आपको रात में 2 बजे कोई दिक्कत आती है, 2 बजे डाउट आता है, 5 बजे डाउट आता है, 3 बजे डाउट आता है, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। आपकी कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट आता है या फिर कोई भी XYZ प्रॉब्लम आती है, तो वी आर अवेलेबल फॉर 24/7 फॉर यू। थर्ड थिंग, डेली होमवर्क एवेल्यूएशन। डेली होमवर्क एवेल्यूएशन, काफ़ी बैचेस डेली होमवर्क तो देते हैं लेकिन डेली होमवर्क को एवेल्यूएट नहीं करते हैं। उनने आपको होमवर्क दे दिया, बस उनका काम खत्म। लेकिन वो क्या, जब आप होमवर्क में जो गलतियां कर रहे हैं उनको भी रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो डेली होमवर्क एवेल्यूएशन एक सबसे बड़ा हमारा एम है, जिससे आप अपनी गलतियों को एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट आपने गलती करी है उस इंस्टेंट ही आपकी गलती को सुधार देते हैं डेली होमवर्क एवेल्यूएशन से। चौथी चीज़, वीकली टेस्ट एंड क्विज। आपने पूरे 6 दिन में जो भी पढ़ा है उसका आपका वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट में आपके जो मार्क्स आते हैं उससे हम लोग आपकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि आपको कितना क्लासेस में समझ में आ रहा है, आपके कौन से पोर्शंस वीक हैं और आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वीकली टेस्ट एंड क्विजेस आपके हर सप्ताह में होंगे और हर सप्ताह आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड बनेगी, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। पांचवी चीज़, वीकली रिकवरी क्लासेस। सर तब क्या होगा जब हमसे कोई वीकली जो हमारी क्लास है वो छूट जाएगी या फिर हम कभी बिजी होंगे सर, तो हम अगर क्लास छोड़ देंगे या हमसे गलती से क्लास छूट जाएगी तो हमारा वो रिकवर कैसा होता है। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी वीकली लाइव क्लासेस होगी। जो भी आपका पोर्शन वीक में आपका छूटा होगा उस पोर्शन को कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। छठवीं चीज़, परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है आपकी प्रिपरेशन में। परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आपका 1 महीने का पूरा चार्ट बनाते हैं। 1 महीने में आपके 4 टेस्ट होते हैं। 4 टेस्ट में आपका ग्राफ अप जा रहा है या फिर आपका ग्राफ परफॉर्मेंस का लो जा रहा है, उसको हम चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेशंस देते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट कराते हैं और आपके वीक एरियाज़ में हम मेहनत करते हैं, जिससे कि आप जो गलतियां अभी कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए, उसको कैसे रीबिल्ड किया जाए। 7वीं चीज़, 1-to-1 काउंसलिंग फ्रॉम IITians, NITians एंड डॉक्टर्स। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, सर हम 10th क्लास के बाद क्या करेंगे। सर हमको कुछ नहीं पता है कि हम 10th क्लास के बारे में बाद क्या करेंगे। हम मैथ्स लेंगे, बायो लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे या फिर XYZ कोई सी स्ट्रीम कैसे चुनेंगे। तो इधर पे काउंसलिंग आपकी काफ़ी मदद करती है कि आप IITians से जब बात करोगे, NITians से बात करोगे, डॉक्टर्स जो कि MBBS कर रहे हैं, आप उनसे बात करोगे तो आपको अपनी फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग होगी वो आज काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। और जब आप 10th पास करके 11th क्लास में जाओगे तो आपके मन में आपकी जो गोल क्लियरिटी होती है वो काफ़ी सही रहने वाली है जब आप काउंसलिंग सेशंस को अटेंड करोगे। 8वीं चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा
क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वैसे दोनों बातों का मतलब सेम है, इम्पॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण दोनों सेम होते हैं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, जो भी ये वीडियो पेरेंट्स एंड गार्जियंस मेरे देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा क्लास में जो भी चीज़ें करेगा, आपके क्लास में अगर एब्सेंट होगा, आपके क्लास में जो भी वीकली टेस्ट होंगे, उन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगी। इससे कि एक पेरेंट्स और टीचर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन बनाने की हमने कोशिश की है कि आपका बच्चा जो भी क्लास में करता है, जो भी परफॉर्मेंस रहता है, उन सब को आपको डिलीवर कर पाएँ, जिससे कि आपको भी एक डाउटफुलनेस जो रहती है, आशंकाएं जो रहती हैं, शंका जो मन में रहती हैं, वो ख़त्म हो जाए। कहीं मेरा बच्चा सिर्फ क्लासेस तो अटेंड नहीं कर रहा है कि सिर्फ पढ़ता है और घर पे बस मस्ती मारते रहता है कुछ भी, या फिर मेरा बच्चा सही में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। तो जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और बिल्कुल भी एक उस सिचुएशन इसमें ना रहें कि अब हमारा बच्चा है ऑनलाइन क्लासेस जाता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो मैं जो भी पेरेंट्स या गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर एंड मैम, आपको इन सब चीज़ों की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टूडेंट, आपका चिल्ड्रन जो भी क्लास में करेगा, उन सब की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये सब चीज़ें थी जो हम सुपर 20 में आपको ऑफ़र करते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको एक ट्रस्ट और एक मन में रहता है कि हम सर, हमको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो अगर आप भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ 7 days फ्री डेमो, 7 दिन का फ्री डेमो। उधर पे क्लियर नहीं दिख रहा है। 7 days फ्री डेमो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ज़ीरो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ज़ीरो टोकन अमाउंट, फालतू का एक कुछ भी अमाउंट नहीं है। आप बिल्कुल इस जो वीडियो के नीचे नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करें, उस पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपना स्कूल और अपने बारे की डिटेल्स भेजें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और आप 7 दिन बिल्कुल फ्री होकर कोचिंग क्लासेस को अटेंड करें और फिर आप खुद इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से जज करें कि हाँ ये चीज़ कितनी सही है मेरे लिए। अगर सही है तो आप बिल्कुल हमारे साथ एनरोल करिए। और आपको कहीं पे भी लगता है कि नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, 7 दिन का आपके पास डेमो है, आप आइए, अच्छा लगता है तो एनरोल करिए, हमें खुशी होगी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो देयर इज़ नो बाउंडेशन, कोई आपकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई आपका टोकन अमाउंट नहीं है, आप जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो अटेंड करिए। अच्छा लगता है तो एनरोल कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और अगर इस वीडियो की अगर आपका कोई पेरेंट, आपका भाई है, आपकी बहन है जो कि इस वक्त 10th क्लास में है, तो ज़रूर उसको ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो ये सब इन्फॉर्मेशन उसको भी पता लग सके और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए।